इराक में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू कर देगी। इस सिलसिले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खाड़ी देशों में तैनात भारत के राजदूतों के साथ बैठक की। फंसे लोगों को वापस लाने के लिए सरकार कमर्शियल फ्लाइट्स की मदद लेगी। मोसुल में अगवा कुछ भारतीयों के परिजनों ने भी सुषमा से मुलाकात की। इस बीच इराक में आईएसआईएस और इराक सरकार की सेना के बीच जंग और तेज हो गई है। सरकार ने इस लड़ाई में रूसी सुखोई विमान भी लगा दिए हैं। इराक सरकार की पूरी कोशिश राजधानी बगदाद से आतंकियों को दूर रखने की है। रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खाड़ी देशों में तैनात भारत के राजदूतों की दिल्ली में बैठक बुलाई। बैठक में बहरीन, कतार, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और अमीरात के राजदूत शामिल थे। 3 घंटे तक चली इस माथापच्ची का मुद्दा था इराक में फंसे भारतीय। सरकार अब इस काम में बैकडोर चैनल्स की भी मदद ले रही है। विदेश मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि हिंसाग्रस्त इलाके से अगवा भारतीयों को तत्काल लाना संभव नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये वहाँ सकुशल होकर के हमसे संपर्क हो भी जाता है तो भी अब तुरंत निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हम इसी कोशिश में लगे कि अगर एक बार किसी से भी हमारा फोन पर संपर्क हो जाए तो इनको और ज्यादा तसल्ली होगी। फिलहाल तय पाया गया है कि सोमवार से कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए भारतीयों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की माने तो तिक्रित में राजनयिक उन भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं जो वापस आना चाहते हैं या जिनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट वीजा में उलझे हैं। सरकार ने खाड़ी देशों में भारतीयों के वेलफेयर फंड से इराक में फंसे नागरिकों की मदद का फैसला किया है। भारतीयों की मदद के लिए नजफ, करबला, बसरा में नए कैंप खोले जा रहे हैं, तो वहीं बगदाद में दूतावास की मदद के लिए मोबाइल यूनिट बनाए जा रहे हैं। We already made arrangements for approximately for day after tomorrow's flight about 40 people, and we will do so in batches as and when tickets are available. फिलहाल हिंसाग्रस्त इलाके में फंसी 46 भारतीय नर्स सुरक्षित बताई जा रही हैं, लेकिन आसपास के इलाके में फायरिंग जारी है। जिन इलाकों में हिंसा नहीं फैली है वहां से भी भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना और वायुसेना अलर्ट पर है। अगवा 39 भारतीयों के बारे में सरकार को कुछ नई जानकारी मिली है जिस पर काम किया जा रहा है। सरकार ने अगवा लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। This is a national endeavor and we will use all national assets. I also told you today that while at this stage air connectivity is available, however, should it arise, all national assets are now in readiness. जहां तक इराक में सरकार और आतंकियों के बीच चल रही जंग का सवाल है तो बगदाद से आतंकियों को दूर करने के लिए इराकी सेना ने हमला तेज कर दिया है। रूस के 10 सुखोई लड़ाकू विमान भी सेना बेस पर तैनात कर दिए गए हैं। स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पिछले 20 दिनों से इराक में हालात खराब बने हुए हैं। परिवार वालों को आज भी अपनों का इंतजार है। किसी का बेटा, किसी का भाई अब भी इराक में फंसा हुआ है। इस सब परिवार वालों से हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा ने बात की। इराक में जो भारतीय फंसे हैं, खास करके जो मोसुल से अगवा हैं, उनके अपनों की तलाश अब तक जारी है। दर्दनाक इंतजार जो है वो अब तक जारी है। आज जिस तरीके से अमृतसर से कुछ और लोग आए हैं, यहाँ आपको बता दें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके गांव वाले इराक में फंसे हुए हैं और इसीलिए उस प्रतिनिधि मंडल के साथ ये लोग आए जिन्होंने सुषमा स्वराज से मुलाकात की। 2 खास लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। अवतार कौर हैं। अवतार जी, आपका कौन इराक में फंसा हुआ है? आपका बेटा। क्या नाम है उसका? क्या काम करता है? बेटा सुखविंदर सिंह इराक बिजली का काम करता है। उनसे आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार परसों बात हुई। उन्हें क्या भी ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ देना, ना ਤੁਹਾਨੂੰ फोन देने। मतलब उनके साथ ऐसा लग रहा है कि शायद जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रैक्ट वीजा का जो मसला है वो देखने को मिल रहा है बगदाद में। यहाँ अवतार कौर के गोद में आप इस नन्हे से बच्चे को देख सकते हैं। आपको बता दें ये कमलजीत 3 साल का है और कमलजीत के पिता वो उन भारतीयों में शामिल हैं जो मोसुल से अगवा किए गए हैं और कमलजीत के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप अंदर नहीं जा सके, आपकी क्या बहू अंदर गई है सुषमा स्वराज से मिलने? वो हमारे घर वाली गई है, आपकी लड़का गया है, बेटा एक गया। आपके बेटे का नाम क्या है? वो कब से वहाँ मोसुल में काम कर रहा था? कमलजीत है उसका नाम। 9 महीने से वहाँ गया हुआ है इराक में। अच्छा, तो कमलजीत का जो है ये 3 साल का बेटा है, इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है मनप्रीत। और मनप्रीत की बहन भी है। हाँ, वो कितनी बड़ी है? वो 9 महीने की है।
9 महीने की हाँ। है। तो कितना वक्त हो गया जब कमलजीत वहाँ काम कर रहे थे मोसुल में? ये 9 महीने से मैं वहाँ काम कर रहा था। अभी 15 तारीख के बाद हमारे को कोई टेलीफोन नहीं आया उसका। किसने बंधक बनाया था, कुछ बोल पा रहे थे वो उस वक्त? वो जो उधर मतलब इराक के जो आतंकी वगैरह हाँ हैं, उन्होंने आतंकवादी, बनाया था? हाँ उन्होंने बंदी बना लिया है। बोला कि हम दोबारा शायद आपसे बात ना हुई। उसके बाद से उनका फोन वगैरह बंद है। और उसके बाद फोन नहीं आया 15 तारीख से। निश्चित रूप से इराक में जो हिंसाग्रस्त इलाके नहीं है वहां याद हो ऐसे लोग हैं जिनके या तो पासपोर्ट्स उनके एम्प्लॉयज ने जब्त कर लिए हैं या उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनको निकालना फिर भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो लोग मोसुल में अगवा किए गए हैं वो सरकार के लिए इस वक्त उनको सुरक्षित वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती है। और कमलजीत के इस बेटे को भी निश्चित रूप से इंतजार होगा कि कब इसके पिता जो हैं घर लौटे। ऐसे ही और दर्जनों परिवार हैं जो इस वक्त इस उम्मीद के साथ आए हैं नई दिल्ली कि सरकार उनके लिए हर संभव कोशिश करे ताकि उनके अपने सलामत वापस आ सके। इराक में फंसे भारतीयों के परिजनों ने आज एक बार फिर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की है। गुरपिंदर, आपके भाई शायद इराक में फंसे हुए हैं, वो क्या मोसुल से अगवा हैं या वो किसी और इलाके में फंसे हुए हैं? नहीं मैम, वो मोसुल से जो 40 लड़के अगवा हैं उन्हीं में है वो। उनसे आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? मैम वही लास्ट टाइम 15 को बात हुई है हमारी। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? क्या उनको शिफ्ट किया जा रहा था कहीं पर उस दिन? यस मैम, लास्ट कॉल जो 7:30 और 8 बजे के बीच में आई थी उसमें ये बोला था कि उन्हें एक गाड़ी में बिठा लिया है 40 लड़कों को और कहीं लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं नहीं पता। कंटिन्यूसली आधा पौना घंटा फोन चलता रहा और गाड़ी भी चलती रही। सरकार ने कहा है कि उनको आइडिया है कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इनको अगवा किया है, उनसे कोई संपर्क साध पाई है या नहीं सरकार अब तक? मैम आइडिया नहीं, उन्होंने श्योर किया है कि जो हमारे लड़के हैं वो ISIS वालों के ही पास हैं। और ये चीज़ उन्हें जो इराक में रेड क्रिसेंट जो हमारी एजेंसी है उसके जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने ये चीज़ कंफर्म किया है कि वो ISIS वालों के पास हैं और सेफ हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कोई फिरौती के कॉल्स कुछ आए हैं या नहीं? किसी ने कोई संपर्क? मैम नहीं, कुछ भी नहीं है। बस वो बोल रहे हैं कि रेड क्रिसेंट हमें डेली ये रिपोर्ट दे रहा है कि वो सेफ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सर, आपके भी क्या कोई वहाँ फंसे हुए हैं इराक में? मेरा कजन है वहाँ, मेरा कजन है वहाँ पे। क्या नाम है उनका? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। वो भी क्या मोसुल से ही अगवा है? यस। उनसे आखिरी क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, कब कांटेक्ट हो पाया था? 15 जून को कांटेक्ट हो पाया उनसे। तो आप लोग को कितनी उम्मीद है? सरकार जो आश्वासन दे रही है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हमें सरकार पे पूरी उम्मीद है, हमारी हेल्प करेंगे, हमें हमारे जो सुरक्षित सभी आदमी वहाँ पर यहाँ पे लेके आएंगे। तो जो जानकारी मिल रही है कि परिवार वालों को सरकार ने वापस से यही कहा है कि आईसिस के आतंकियों ने ही जो है बाकायदा इन लड़कों को और इन लोगों को जो है अपने कब्जे में ले रखा है और उनको छुड़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। विजय प्रणय दास के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7।